तिवारी, ये बॉल किसकी है और यहाँ कैसे आई? साहब रख दो उसको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बंदू quickly. India! 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 हटो! It's a lot quicker than some of the other games. चौका! बाउंड्री Well, it's a sweet shot, is this? Easy timing. I think that's play with a little bit of caution. राजू हटना सामने से, हटना यार। वो अकेला मैच देखेगा क्या? Give themselves a decent platform or position for the lower order players to come in and play a few shots. That's a great strike on the through the covers. Saurav Ganguly, that is Hey, a Raju. magnificent shot. तू क्या अभी वो टीवी से ग्राउंड पे जाएगा क्या? नहीं दादा। हट हट। Time for Blossom Ganguly. 37 for 3. धूल जमी है तो वो हटा रहा हूँ। अरे हो गया साहब, हटना। इंडिया! 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 आगे आगे आगे। Back to the rafters here. Lovely conditions for cricket and a full house. मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप सबके साथ एक एक्साइटिंग न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा? India's biggest online fashion brand Desi Grace is launching a new section. Affordable fashion for every age, stay stylish. और ये पूरा डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सकता है। So, मैंने देसी ग्रेस के एमडी मिस्टर धैर्यशील सराफ को एक सजेशन दिया है कि उनका ये फैशन हर घर और हर एज के इंसान तक पहुंचाने के लिए क्यों ना हम बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जाके प्रेजेंटेशन दें। करेक्ट। कि अब घर बैठे हर एज का इंसान अपने मनपसंद कपड़ों को ऑर्डर कर सकता है। द आइडिया इज कि हम सीनियर सिटीजन को टारगेट करेंगे। आपकी बात हो रही है। एंड यू नो व्हाट, ही लव द आइडिया। वाओ, अरे नाइस। और उन्होंने इसका पूरा जिम्मा मुझे दे दिया कि मैं सारे ऑडियंस को एड्रेस करूं। एंड एज अ टोकन ऑफ गुडविल P2P मैक्स ये इवेंट स्पॉन्सर करेगा। वाह। मिस्टर वागले, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मुझे कि हमारा पहला भी इवेंट आपकी सोसाइटी से स्टार्ट हो, यानी कि साईं दर्शन हाइट सोसाइटी। अरे 100% मैम। मैं आज ही तक भाई से बात करता हूँ। ग्रेट, गुड। हो जाएगा। आपकी जो गाल है ना, गाल
ऐसे ऐसे गुब्बारे की तरह फूले हुए, ऐसे सुई चुबो दूंगा ना तो खस करके उड़ जाओगे। मर गए। हाँ मैं नीचे जाके आता हूँ फटाफट। आपकी स्किन देखिए, स्किन देखिए ये, अरे 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 अरे, आंखों के नीचे काले धब्बे। हर्षद भाई, दोस्तों में मजाक तो चलता है ना। आपने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने आपका मजाक उड़ाया। अरे हम तीनों साथ ही बूढ़े होंगे और साथ ही रहेंगे। चलिए चलिए, गुस्सा जाने दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। सीरियस, देखिए टी शर्ट भी मैंने पहना, इसमें रियली नहीं लिखा है, लेकिन आई एम रियली सॉरी। सच कहो ना, आपकी स्किन ग्लो करती है। हाँ सीरियसली, मतलब हम में से सबसे बढ़िया स्किन आपकी है। और आपका ये जो चश्मा है ना, गोल्डन फ्रेम वाला, नहीं बढ़िया है। हाँ हैंडसम दिखते हैं आप। सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब मैं मस्का नहीं लगा, सीरियसली कह रहा हूँ। क्या यार आप असली दक्कू भाई को मनाना है। अरे वो चल रहे, उसको मनाते, अगर नहीं मना तो कान के नीचे बजाते। नहीं नहीं, प्यार से मना। चल चल चल, ये चला प्लीज। नो। दक्षेश भैया प्लीज। नो। दक्कू भाई प्लीज। जो आज्ञा देवी। कर लीजिए आपका इवेंट क्लब हाउस में। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। ओके, गुड न्यूज है। साई दर्शन हाइट्स के क्लब हाउस में देसी ग्रेस का फर्स्ट प्रेजेंटेशन तय हो चुका है। अरे ओके, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग इवेंट। मिस्टर धैर्यशील सराफ खुद होंगे इस इवेंट पे, और जैसा उन्होंने सजेस्ट किया है, कियारा मैम विल एड्रेस द ऑडियंस। क्या बात है। और कियारा मैम ने कहा है कि अगर ये डील वर्कआउट हुई तो पूरे स्टाफ को इंक्रीमेंट भी मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर सेलिब्रेशन खत्म हो गया हो तो हम काम पे लगे। यस मैम, यस। 5 मिनट्स में अकाउंट्स अपडेट। यस मैम, अभी लेके आता हूँ, मैंने सब रेडी करके रखा है। आया। रेडी? ये सब कुछ आपने किया? यस मैम। आप क्या कंपनी बिकवाना चाहते हैं? पूरा अकाउंट शीट गलत है, एक नंबर भी मैच नहीं कर रहा है। ये मैंने नहीं किया मैम, ऐसी सिली मिस्टेक्स तो मार्फतिया जी ही कर सकते हैं। आई नो, आई मीन मैंने नहीं किया मैम। मेरा तो एक काम ही नहीं है। जैसे मैंने किया है। मिस्टर वागले, आप इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? आप तो हमारी कंपनी की कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है ना। और आपको पता है ऐसी मिस्टेक से हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? मैं दोबारा करता हूँ, लाइए। आप रहने दीजिए, आप पर वैसे भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है। मिस्टर दासानी, यस मैम। ये पूरा रीवर्क करके 2 घंटे में लेकर आइए। राजू, ये क्या लेके आया है तू? वही जो विद्या ने लिख के दिया था। हाँ? क्या? क्या ये कबूतर? राजू, कैम्फर। हॉकी। लौकी। डॉक्टर सेट। राजू, कॉल डॉक्टर सेठ। अच्छा, मैं ये
बदल बताओ। राज हाँ आ गए? कितना लेट आए हो? बैठो, चाय ला रही हूँ। हाँ थोड़ा ट्रैफिक था तो मैं देखता हूँ। हाँ सखी वागले का पार्सल है सर, कैश ऑन डिलीवरी। हाँ ठीक है, गिव द चेंज। सर हाँ हाँ उसमें क्या है, रखो रखो। थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। थैंक यू सर। हाँ यू वेलकम। रियली रियली थैंक यू सर। सर यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ थैंक यू सर। हाँ बाय, ओके। सखी तुम्हारा पार्सल आया है। हाँ थैंक यू। पार्सल आया? हाँ। ओह फाइनली, थैंक यू सो मच डैडी। क्या हो क्या गया? सब लोग मुझे थैंक यू कहे जा। अभी वो कुरियर वाला 970 का बिल था और मैंने 30 रुपए की टिप दे दी, तो इतनी बार थैंक यू बोल रहा था जैसे 30 रुपए नहीं 300 रुपए दिए हो मैंने उसे। बाय द वे थैंक यू फॉर द चाय, वन मोर थैंक यू। क्या हुआ, क्या है? आपने 30 नहीं 300 भी नहीं 430 रुपए की टिप दी है डैडी। व्हाट? ये पार्सल सिर्फ 570 रुपए का है। राजेश बाबू, राजेश बाबू, बोलो बंधु। मैं सोच रही थी कि हम लोग 40 की एज के बाद हेल्थ चेकअप पे कितना जोर देते हैं, तो आंखों की चेकअप पे क्यों नहीं? मतलब एक सर्टेन एज के बाद आंखों के कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। प्लस तुम तो लैपटॉप पे इतनी देर काम करते हो, आंखें स्ट्रेन होती हैं, वीक होती हैं। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम ऐसे चीजों पे फोकस करने के लिए ना आंखें ऐसे ऐसे स्क्विंट कर रहे हो और ब्लिंक भी ज्यादा कर रहे हो। कल चल के एक आई टेस्ट करवा लेते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें पावर है। हाँ, और चश्मा लगाने में हर्ज ही क्या है, राइट? बुढ़ापे के दो साथी, चश्मा और लाठी। तुम सब मुझे बूढ़ा फील कराने पर क्यों तुले हो? हा? मेरी विजन परफेक्ट है। अरे इंसान हूं यार, दिन भर काम करके थक जाता हूं, ऑब्वियसली आंखें भी थक जाएंगी, रॉकेट साइंस नहीं है ये। मेरी आई साइट बिल्कुल ठीक है, देखो। ठीक है, अड़े रहो जिद पे, और इसी जिद की वजह से तुम्हें किसी दिन चश्मे की बजाय दूरबीन लगाकर घूमना पड़ेगा ना, तब मत कहना। हद है। बुढ़ापे के साथी, चश्मा और लाठी। क्या रहता है, लाठी किधर है? अच्छा वो ये क्या है? क्या ये गोली मारूंगा मैं।
राधिका, राधिका, अरे कहाँ है मेरा सामान? क्यों क्यों मेरी चीजों को हाथ लगाती हो? क्यों मेरा सामान इधर से उधर से इधर करती हो? कई बार मना किया है, रखती और भूल जाती हो। अब तुम बताओ ना, कहाँ है मेरा चश्मा? चश्मा अरे मैं कैसे पढ़ूंगा ये अखबार? खड़े खड़े देख क्या रही हो बाबा? ढूंढो ना, मैं तब तक ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ ढूंढते मंगेश ढूंढना। भूल कैसे सकते हो कि तुमने चश्मा कहाँ रखा? हाँ? तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरे नाटक सुअर को लगे मेंढक के बाल, चश्मे की होती है कांच की खाल, इस नाटक की रिहर्सल करवानी थी। अब मैं तैयारी कैसे करूं? ढूंढो। हाँ। क्या जरूरत थी मेरे चश्मे को हाथ लगाने की? इधर मेरे ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, अभी मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगा? तुम लोग ना ये सब क्या है? इतना बड़ा सौदा होने वाला है मेरा, गई भैंस पानी में। मिला क्या राधिका? वो आप इतने जल्दी क्यों आ गए? हम लोग ढूंढ रहे चश्मा, आप टहल के आइए फिर से। अरे क्या टहल के आओ? अरे 2 बार गिरते गिरते बचा और तीसरी बार तो लॉबी के दीवार से टकरा गया। ये देखो कितना दुख रहा है। अरे आंखों से दिखता तो है नहीं, चश्मा मिला क्या? एक काम कीजिए, आप गार्डन में जाके ना एक जगह बैठ जाइए। हाँ, हमारी मुश्किलें मत बढ़ाइए, जाइए। फिर जाओ, फिर टकराओ, ठीक है? ओ शाही दर्शन के सलमान। हाँ? ठीक है। हाँ? बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। ये तो मेरा चश्मा है। तो हाँ, तो तुम्हारे यहाँ कैसे है? लगाइए लगाइए, फिर से गिर जाएंगे। हाँ हाँ, पर पीछे कैसे? हाँ। क्या है ये सब? अरे हर्षद भाई, दक्कू भाई, यहाँ पर क्या खड़े हैं आप? हाँ, क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया है, अरे चश्मा नहीं मिल रहा है। ओहो, अभी 5 मिनट में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बगैर चश्मे के ना बराबर दिखता नहीं है मेरे को। मैंने घर पे ज्योति और बच्चों को बोला कि चश्मा ढूंढो, चश्मा ढूंढो, तो हमारे को बोलते कि आपने जीना मुश्किल कर दिया है हमारा, चिल्ला चिल्ला के घर से बाहर निकाल दिया हमारे को। मेरा भी चश्मा नहीं मिल रहा है राजेश भाई, और मेरी यम ने चिल्ला चिल्ला के मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरी प्ले की रिहर्सल कैसे होगी दक्कू? तो मैंने अपने आप को ही घर से बाहर निकाल दिया। ओह माय गॉड। तिवारी जी, सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब के चश्मे नहीं मिल रहे हैं और आप ढूंढने में मदद नहीं कर रहे हैं। अरे साहब, आपकी बात ठीक है, पर चश्मे कहाँ ये लो राजेश साहब, ये दोनों महानुभाव ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी पीठ के पीछे क्या चल रहा है। What? हाँ, और नहीं तो क्या, ये देखिए। आप कैसे देखेंगे, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों चश्मा पीछे लगा के घूम रहे हैं। Oh
ओह माय गॉड, राजू भाई चश्मा अरे! पीछे लगा था, पीछे कैसे लगे? ओह माय गॉड, तूने ही लगाया होगा। व्हाट मैंने लगाया था? तेरी ही काला कांडी है। तो मेरा ट्रेडिंग का टाइम हो गया यार। चल 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 चल। Oh my God. पीछे कैसे गए? तूने काला कांडी। मैंने क्यों किया? तेरे में है वो टैलेंट, तू कर चल, सकता चल, है। चल आ गई। चुप रह। हेलो हेलो एवरीवन एवरीवन, कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ओके, देसी ग्रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये डील लॉन्ग लास्टिंग होगी, इससे हम सबकी सैलरी बढ़ेगी और देसी ग्रेस जैसे सबसे बड़े ऑनलाइन फैशन ब्रांड के साथ डील साइन करके हमारी कंपनी की रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ेगा। So let's do this for P2P Max. Let's get this contract. यस सर, विल डू इट। शाबाश। ये मैं कर रहा हूँ। ये कियारा मैम क्या कर रही है? सर वो देसी ग्रेस के बारे में लोगों को क्या बोलना है उसकी प्रैक्टिस कर रही है। जी सर, महोदय धैर्यशील सराफ, बहुत ही पारिवारिक और संस्कारी किस्म के व्यक्तित्व हैं। तो कुमारी कियारा ने सुनिश्चित किया है कि वो अपना भाषण शुद्ध हिंदी में देंगी। क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि मेरी हिंदी कितनी उच्च कोटि की है, तो कुमारी कियारा को भाषण लिखने में मैंने ही सहायता की है। गया इवेंट पानी में। ये चंदू, चुप चुप बोल। सॉरी सर। कल का इवेंट परफेक्ट होगा। ओके? और क्या है ये? हाँ? सॉरी सर। ये सब ठीक करो, बराबर करो ये। अरे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आई नो। हेलो, आई नो। कियारा मैम कहाँ है? आई नो। ये वापस आई नो बोल रहे हैं। सर, मैं फोन लगा। हाँ तो फोन लगाइए ना। सर आ गए। ये चले चल सर। हाँ मैं करता हूँ। हाँ आइए आइए, इधर से इधर। एक पे आराम से। हाँ हाँ। चलिए आइए प्लीज। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। रुकिए ना। मैडम, Hi, Kiara. oh there she is. Come and sit. क्या हुआ मैम? सब ठीक तो है ना? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? क्या बोल रही हैं आप? मेरी आवाज गई, मैं बोल नहीं सकती। आपकी आवाज को क्या हुआ? ओके अच्छा आपकी आवाज गई तो स्पीच कौन देगा? इस इवेंट में धैर्यशील जी चाहते थे ना कि आप कैसे स्पीच दे? डोंट। हाँ मैं चाह रहा हूँ। आप स्पीच नहीं दे रही? लेकिन आप स्पीच क्यों नहीं दे रही हैं? काला अच्छा लग रहा है, लेकिन स्पीच क्या बोल के गई है? आई नो। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। आप सभी का यहां स्वागत है। मैं कियारा तेजवानी का सहकर्मी
राजेश वागले। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासकर हमारे बीच उपस्थित श्रीमान धैर्यशील सराफ जी, नमस्ते, और उनकी महतारी माता जी, उनकी माता जी श्रीमती सबसे लंबा जिराफ। ऐसा नाम तो मतलब किसी का हो ही नहीं सकता, सबसे लंबा जिराफ तो किसी का नाम नहीं हो सकता। क्या ये लिखा है? सत्यभामा सराफ। सत्यभामा सराफ, एग्जैक्टली कहाँ सत्यभामा सराफ, कहाँ सबसे लंबा जिराफ, मतलब कोई मेल ही नहीं खाता। तो मैं आगे ये पढ़ना चाहता हूँ कि सत्यभामा जी कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद पहले से डायनामाइट थी। What? नहीं, डायनामिक थी। पहले से डायनामिक मतलब कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद पहले से वो डायनामिक थी। इन्हें बोलिए औरों के कुत्ते बनाने का शौक था। क्या लिखा है आपने? What? मिस्टर वागले, कुर्ते, औरतों के कुर्ते। हाँ, I know। मैं तो बस ऐसे कॉमेडी कर रहा था। देखिए वरना नॉर्मल स्पीच बोलूंगा तो ना बोरिंग हो जाएगा ना। सो जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट। तो मिसेस सराफ को, सत्यभामा जी को औरतों के कुर्ते बनाने का शौक था और डर के ही चोकोबार खिलाती थी। घर से ही कारोबार चलाती थी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैंने खुद लिखा है। अच्छा तो फिर रीडिंग मिस्टेक है। आज वो कारोबार ये जो आप देख रहे हैं, देसी ग्रेस एक रापचिक सांड बन गया है। What nonsense? रापचिक नहीं, नामचीन ब्रांड। नामचीन ब्रांड। मैंने रापचिक का नाम। आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो हमारी P2P मैक्स इस ब्रांड का डिलीवरी पार्टनर बनके लफड़े तो करेंगे लेकिन बहनों की डिलीवरी भी करेंगे। What? क्या लिखा है ये आपने? कपड़े तो करेंगे ही, लेकिन गहनों की भी डिलीवरी करेंगे राजेश सर। यही कर रहे हैं सर। अरे मैम, नहीं मतलब हेलो सर, एक्सक्यूज मी। अरे कपड़े तो करेंगे ही लेकिन गहनों की डिलीवरी भी करेंगे। धैर्यशील जी, स्पीच में जो लिखा है वो सही लिखा है मिस्टर वागले, लेकिन लगता है या तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम है या आपके दिमाग में। सनी मैम, पंटर, चश्मा अच्छे से साफ कर ले, मेरे गाल भी अच्छे से दिखेंगे तुझे। बंधु नाश्ता दो ना, लेट हो रहा।
ठीक है, सिर्फ पाव? पाव हो या पराठा, दिखता तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तुम यही डिजर्व करते हो। आज का पॉकेट मनी सिर्फ 50? 50 हो या 500, दिखता तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आप यही डिजर्व करते हो। हाँ, गुड मॉर्निंग कियारा मैम। हो, दासानी तुम हो? मुझे लगा कियारा मैम है। कियारा हो या दासानी, दिखता तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आप यही डिजर्व करते हो। कियारा मैम आपकी की हुई बेइज्जती सह नहीं पाई और यूएस चली गई। अब यहाँ का बॉस मैं हूँ। जाइए यूनिफॉर्म पहन लीजिए। आज से आप पेपर वर्क नहीं, कांच साफ करेंगे। क्योंकि आपको दिखता तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आप यही डिजर्व करते हो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं यही डिजर्व करता हूँ। राजू, वो तो है अलबेला। कैसे मैनेज किया? सच बता दिया कि मेरे राजेश बाबू का बर्थडे है तो सबको आना ही पड़ेगा। ऐसा मौका जाने कैसे देती। एग्जैक्टली डैडी, आपका बर्थडे है तो स्पेशल तो बनना ही है। हाँ, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आपको सरप्राइज देंगे। कियारा मैम, चंदू, दासानी, मार्फतिया जी। आई नो। बोलने तो दो। हाँ एग्जैक्टली, बोलने तो दीजिए मार्फतिया जी। हाँ, आई एम सॉरी, सीरियसली। मतलब मेरी बेवकूफी की वजह से हमारे हाथों से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गया। हम सबकी सैलरी की इंक्रीमेंट भी रुक गई। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। आप लोग मुझसे जितने नाराज होंगे उससे कहीं ज्यादा मैं अपने आप से नाराज हूं। मैं सॉरी। It's okay, it's okay. मिस्टर वागले, सच कहूं तो मैं आपसे बहुत अपसेट थी। जी, अंडरस्टैंड। बट जब वंदना जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि
आपका बर्थडे है और ऑफिस की पूरी फैमिली को आना ही पड़ेगा। देन आई रियलाइज कि हम P2P वाले भी तो फैमिली ही हैं, जो हर सुख में दुख में साथ होते हैं। आज आपकी वजह से हमारे हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया, बट आपकी ही वजह से हमें कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट भी तो मिले हैं। तो आपके इस बड़े सेलिब्रेशन में हम सब साथ कैसे नहीं होते मिस्टर बागले? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ? क्या हुआ राज? किसी ने मेरे स्पीच का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया है और वायरल हो गया है। क्या? सॉरी, वो मैंने मस्ती में डाल दिया था, गलती हो गई, सॉरी। तुझे अक्ल नहीं है क्या? दादा सॉरी। मना किया था इसे, मना किया था, पर नहीं। हैप्पी बर्थडे राजेश वागले ऐसा हेडिंग डाल के इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया इसने। ये सुनता भी तो नहीं है किसी की, गुंगो खाई तू। अरे बर्थडे था ना, मस्ती में डाला नहीं। What? नहीं, कोई बात नहीं। अर्शद भाई, दक्कू भाई, मैं मजाक तो बन ही गया हूं मैं। बाय द वे, धैर्यशील जी का फोन आया था। अर्शद भाई, जो वीडियो आपने इंटरनेट पर डाला है जिसमें मैंने धैर्यशील जी की माताजी का मजाक उड़ाया था, वो वीडियो उनकी माताजी ने देखा, और एक बार नहीं कई बार देखा। हालांकि क्लब हाउस में मेरा स्पीच सुनकर तो उन्हें काफी गुस्सा आया था, और इसीलिए वो वहां से चली भी गई थी। और धैर्यशील जी बोले कि इतने सालों में पहली बार उन्होंने अपनी मां को जोर जोर से हंसते हुए देखा, और इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि कल P2P मैक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। हाँ? लेकिन धैर्यशील जी ने कहा कि उनकी माताजी की, मतलब सत्यभामा सराफ की, ये शर्त है कि जैसे एंटरटेनिंग मेरी स्पीच थी, वैसे ही एंटरटेनिंग टैगलाइंस के साथ डिलीवरी के होर्डिंग्स भी होने चाहिए। So, 3 cheers for P2P Max. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday dear Raju. अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अब केक कटिंग की रस्म शुरू की जाए। वो आज का केक खास दक्कू भाई और हर्षद भाई के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। We have a special cake for the special birthday boy. ये चश्मे वाला केक है। लेकिन राजेश भाई, केक काटने से पहले इसके ऊपर क्या लिखा है ना, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। ओ राजेश भाई, पढ़िए तो सही क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए। एक मिनट, टाइम प्लीज।
आंखों की गुस्ताखियां माफ हो हैं। हाँ तो देखो भाई क्या कह रहे थे, पढ़ूं? अच्छा, बुढ़ापे के दो साथी, चश्मा और लाठी। हैप्पी 45th बर्थडे राजेश वागड़े। अरे चा ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होगी। पैसों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, अच्छे घर के लिए, देखो लोग दौड़ ही रहे हैं, आबोदाना आशियाना ढूंढ ही रहे हैं। और जिंदगी है जो रुकने का थमने का नाम ही नहीं लेती। सीरियसली नहीं लेती है। इतनी रात को इतनी गाड़ियां हॉर्न बजा बजा के यहाँ से वहां से वहां। देखा क्या कुत्ते के भौंकने का भी हॉर्न आ गया है? एक सीरियसली देखो, कुत्ते के भौंकने का हॉर्न नहीं है रात, कुत्ते भौंक रहे हैं सचमुच में। अच्छा बाय द वे, तुम पता है कुत्ते रात को क्यों भौंकते हैं? दिन भर भीड़ रहती है, राइट? दिन भर गाड़ियां रहती है, तो सडनली रात को सन्नाटा हो जाता है, गलियां सुनसान हो जाती है। और ज्यादातर जो विसिनिटी के जो होते हैं ना, डॉग्स होते हैं ना, दे डोंट सी देयर ह्यूमंस, है ना? तो फिर वो मिस करते हैं उन्हें, तो उनकी याद में वो भौंकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो कुत्ते हैं, ये जो स्ट्रेयर्स हैं, वो मुझे जानते हैं, मैंने बिस्किट डाला है, या दक्कू भाई मैंने दक्कू को बात करते हुए देखा है। हाँ तो कुत्ता कर रहा था। Just kidding। तो जब रात को ये चेहरे नहीं दिखते हैं तब कुत्ते मिस करते हैं। एंड कोई स्ट्रेंजर आ जाए, कोई अजनबी चेहरा आ जाए, फिर कुत्ते वार्न करते हैं, अलर्ट करते हैं। They're like watchdogs, you know, they guard this vicinity. Not bad, safety, security, कमाल का लॉजिक है। Very interesting. इंटरेस्टिंग? व्हाट इंटरेस्टिंग यम? अरे कुत्ते का भौंकना डिस्टर्बिंग होता है, डिस्टर्बिंग। जब कुत्ते भौंकते हैं तो लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और वो उठ जाते हैं यम। व्हाट? लेकिन देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता रात के सन्नाटे में कुत्ते बहुत ही सुरीले भौंकते हैं? यम, तुम्हारे दिमाग के टेस्ट बड को क्या हो गया है? कुत्ते का भौंकना कर्कश होता है, कर्कश। धक्कू, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कुत्ते रात को अपनी भाषा में एक दूसरे को कविता सुना रहे हो। सुनो कितना प्रास में भौंक रहे हैं। ये प्रास नहीं, त्रास है, त्रास। ओह माय गॉड, ये कुत्ते हर्षद की आवाज में क्यों भौंक रहे हैं? ये हर्षद भाई की आवाज है? हाँ। हर्षद भाई क्या हो गया पता नहीं। यम, मैं नीचे देखकर आता हूँ कि ये हर्षद चिल्ला क्यों रहा है। तुम पकड़ो इसे। मर गया अच्छा खासा जिंदा तो बैठा है, क्या मर गया बोल रहा है? एक मिनट नीचे कैसे गिर गया? उठाइए ये लीजिए। क्या हुआ? आप गिर कैसे गए? क्या हुआ तिवारी जी? साहब, हर्षद साहब की आवाज सुन के मैं तेजी से दौड़ के आया। यहाँ देखा तो हर्षद साहब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुत्ते ने काटा। मैं कुत्ते को भगा के आया साहब। अरे साहब, आपको कुत्ते ने नहीं काटा है। झूठ मत बोल कुत्ते। मतलब कुत्ते ने काटा है मेरे को। इधर पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा है, देखो इधर। अब मेरी समझ में आया, जरूर इस पंटर ने कुत्ते पर पांव रख दिया होगा, इसलिए कुत्ते ने इसे काट लिया। झालर, मैंने कुत्ते पे पाँव नहीं रखा रे, कुत्ता बीच में आ गया और उसने मुझे काट लिया। सच बोल रहा हूँ मैं, कसम से। ये देखो ना, इधर किधर निशान भी होंगे। राजेश भाई देखो जरा, इधर ढूंढो मिलेगा। अच्छा ये अरे आप गिर गए ना हर्षद भाई, उसकी खरोंच है, कुत्ते के वो दांत के निशान कहाँ हैं? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ राजेश भाई, आप यकीन क्यों नहीं करते? काटा है मेरे को, इधर होगा, देखो ना किधर। पंटर, तुझे कुत्ते ने इसलिए काटा क्योंकि तू हमेशा सोसाइटी मीटिंग में पेट डॉग के रूल का विरोध करता रहता है। अगर सोसाइटी में कोई पेट डॉग रूल फॉलो नहीं करेगा तो मैं भड़कूंगा तो सही ना। ओह, और तू कौन से रूल फॉलो करता है? तो मैंने कौन सा रूल तोड़ा? मिस्टर राजेश वागले, हाँ, इस डायरी में पंटर के तोड़े हुए सारे रूल हैं। चलिए पढ़ के सुनाइए। अब रात के 1 बजे पार्किंग में खड़े रहकर मैं आपके रूल्स पढ़ के सुनाऊं? हाँ? मुद्दा क्या है?
कुत्ते ने काटा है। हाँ। अर्षद भाई, आपको क्या लगता है सोसाइटी में किसी के पेट डॉग ने आपको काटा है? सोसाइटी के पेट डॉग ने नहीं राजेश भाई, बाहर से एक कुत्ता आया था, स्ट्रीट डॉग, सोसाइटी में घुसा था, उसने काटा हमारे को। व्हाट? हाँ। तिवारी जी साहब, तुम्हें कितनी बार बोला है कोई भी बाहर का कुत्ता सोसाइटी में नहीं आना चाहिए। साहब मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि बाहर का कुत्ता सोसाइटी में ना आए। ये देखिए डंडा लेके भी घूमता हूँ, पर फिर भी पता नहीं कुत्ते कैसे घुस आते हैं। ये तिवारी, वो मैं कुत्ते जानता हूँ। आज के बाद अगर सोसाइटी में एक भी बाहर का कुत्ता दिखा ना, तो इसी डंडे से तुझे पीटूंगा मैं। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, आप इस तरह सोसाइटी के वॉचमैन को डंडे से नहीं मार सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। अच्छा, सोसाइटी के वॉचमैन को नहीं पीट सकता, लेकिन सोसाइटी के सेक्रेटरी को तो पीट सकता हूँ ना। ला डंडा दे, मैं तेरे को एक मिनट, आप दोनों क्या कुत्ते जैसे लड़ रहे हो यार? सोसाइटी में आप दोनों की आवाज गूंज रही है। शांत रहिए। अर्षद भाई, तो फिलहाल घर जाइए, आराम कीजिए, कुछ बर्फ वरफ लगाइए और कल सुबह डॉक्टर को दिखाइए पैर। तिवारी जी साहब, चलो। जी साहब। अरे अरे मेरे को कुत्ते ने काट। इधर इधर छोड़ो, उधर देख, उधर। आय, 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 आय। पापा, अगर आपको कुत्ते ने काटा है ना, तो आपको कम से कम 14 इंजेक्शन तो लेने पड़ेंगे। हाँ, इंजेक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। यहाँ नहीं नहीं, कुत्ते उत्ते ने नहीं काटा हमारे को। वो क्या है, कुत्ता काटने गया ना, उस वजह से मैं गिर गया, तो उसी का दर्द है ये। तो आप एक काम कीजिए, ये हल्दी वाला दूध पी जाइए, आपको अच्छा लगेगा। बावरी हो गई तू। सुबह से 8-10 गिलास हल्दी वाला दूध पिला चुकी है हमारे को। शरीर में खून कम और हल्दी ज्यादा हो गई है, कितना पीऊंगा मैं? डॉक्टर ने क्या बोला वो बताना हमारे को। डॉक्टर को मैंने अपने वो नए वाले 1.5 लाख वाले फोन में आपके पैर की फोटो और वीडियो बनाकर भेजा था, तो उन्होंने कहा कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको डर है कि शायद कुत्ते ने आपको काटा होगा, तो आपको सिमरन को लेकर वेकेशन पे जाना पड़ेगा। सिमरन के साथ वेकेशन पे? अरे भावरी, तू हमारे को कौन सी सिमरन के साथ वेकेशन पे भेज रही है? हाँ, डॉक्टर ने तो ऐसा ही कहा था। मम्मी, सिमरन नहीं, सीरम, और वेकेशन नहीं, वैक्सीनेशन। हाँ, वही सेम टू सेम। क्या सेम टू सेम? पापा, अगर आपको कुत्ते के काटने का डर है, तो फॉर सेफ साइड आप सीरम और वैक्सीनेशन ले लीजिए। बरोबर है। हर्षद, ए हर्षद, अरे पूरी सोसाइटी में ना हल्ला मच गया है कि तुझे कुत्ते ने काटा है। कैसी है तबीयत तेरी? अभी ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, कुत्ता काटने के बाद ना बहुत खबरदारी लेनी पड़ती है। कैसी खबरदारी? क्या है, कुत्ता काटने के बाद ना कभी कभी रेबीज हो जाता है ना। हाँ, हर्षद आपको चेक करना चाहिए था ना, वो कुत्ते को रेबीज है या नहीं। बावरी होगी। मतलब जिस कुत्ते ने हमारे को काटा, मैं उसको पूछूं कि कुत्ते भाई आपको रेबीज सेबीज तो नहीं है ना? तो अब पता कैसे चलेगा? ज्योति, डरने की जरूरत नहीं है। उस कुत्ते पे ना 8 दिन तक नजर रखनी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा कि कुत्ते को रेबीज हुआ है कि नहीं। राधिका आंटी बिल्कुल सही कह रही है, इस बात पे हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप एक काम कीजिए, उस कुत्ते को ढूंढिए और पकड़कर यहाँ ले आइए। हाँ पापा, अगर आपको रेबीज हो गया तो? तू चुप रह। और ज्योति, तू टेंशन मत ले, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसके बाद उस कुत्ते को ढूंढवाता हूँ। जल्दी ढूंढवाइए हर्षद, वरना रेबीज। हाँ साहब, हाँ साहब, वो कल रात को जो कुत्ते ने हमारे को काटा था ना, हाँ, वो किधर गया होगा? किधर गया होगा मतलब? मुझे क्या पता था? नहीं, तिवारी, कुत्ता हमारे को चाहिए। अरे लेकिन साहब, रात में आप इतनी जोर से चिल्लाए थे कि कुत्ता तभी भाग गया था, अब उसको कहाँ ढूंढूं मैं? अरे तिवारी, तू समझ नहीं रहा है, वो कुत्ते ने हमारे को काटा है, उसको रेबीज हो गया तो? अरे तो क्या, मेरे को नहीं हो जाएगा? हाँ, चल, इसीलिए 8 दिन तक उस पे नजर रखनी पड़ेगी, समझा? लेकिन साहब, कुत्ते ने आपकी पैंट पकड़ी थी, काटा नहीं था। ये तू नक्की करेगा? देखिए, मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी, तू कुछ भी कर, उस कुत्ते को पकड़ कर लेके आ बस। सब रास्ते का कुत्ता है, उसे कैसे पकड़ के लाऊं? कहाँ ढूंढूं? फोटो भी नहीं है उसकी। तिवारी, उस कुत्ते ने हमारे को काटा है, अगर उस कुत्ते को कुछ हो जाएगा ना, तो हमारे को भी कुछ हो जाएगा, समझा?
मेरे को कोई रिस्क लेना नहीं है। उस कुत्ते को ढूंढ कर लेके आ, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर, वो कुत्ता मुझे चाहिए। समझ रहे तू? समझ गया आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ साहब, करता हूँ, लाता हूँ कुत्ते को ढूंढ के। कैसे ढूंढूं? तिवारी अंकल, क्या हुआ बेटा? पापा ने आपको जो काम सौंपा है वो बहुत जिम्मेदारी का है। हाँ, और एवी डिटेक्टिव आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, थैंक यू थैंक यू। वैसे मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था। डरना नहीं है तिवारी अंकल, डर का सामना करना है। जिस डॉगी ने मेरे पापा को काटा, उस डॉगी से तो मैं बदला लेकर रहूंगा। तो तू क्या जाके उस डॉगी को काटेगा? नहीं ब्रो, हमें बस उस डॉगी को ढूंढना है। तिवारी अंकल, वो डॉगी दिखता कैसे है? अरे मुझे पता ना, मैंने अपनी आंख से देखा है। चलो चलो ढूंढते हैं उसे। तो चलो तिवारी अंकल, मौका भी है और दस्तूर भी। हाँ, आज उस डॉगी को ढूंढ के ही रहेंगे हम। आज मैं उस डॉगी को छोड़ूंगा नहीं। हाँ वो रहा। हाँ, वही है। अंकल, इतने सारे डॉगी में से वो कौन सा डॉगी है जिसने मेरे पापा को काटा था? अरे बेटा वो जो ब्राउन वाला ना, ब्राउन वाला, हाँ? वो पीछे देखो वो, हाँ वही है जिसने कल रात में अरशद भाई को काटा था। मैंने अच्छे से देखा था। तो बहुत डेंजरस डॉगी है। हाँ ब्रो, ये बहुत डेंजरस दिख रहा है। अरे बच्चे आप लोग डरो मत बच्चों, मैं हूं ना, अंकल हैं तिवारी अंकल। डरना मत, मैं हूं ना। आओ पीछे पीछे। अरे बच्चों डरो मत। भाग गए? पर मैं नहीं भागूंगा, मुझे अरशद भाई से इनाम लेना है। इस डॉगी को पकड़ के रहना है। डॉगी भाई, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप हमको कुछ मत करना, हम दोनों भाई भाई है ना। आए देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, बिस्किट, बहुत ही टेस्टी बिस्किट है, हेल्थी, बढ़िया वाले, स्पेशल आपके लिए। ये देखो बिस्किट तिवारी अंकल लाए अपने प्यारे प्यारे डॉगी के लिए। ले लो, ले 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 ले। ले ले टॉमी 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 टॉमी, शाबाश। ले ले टॉमी टॉमी, ले इधर आना टॉमी, ले ले ले। हाँ अरे वाह वाह, टॉमी टॉमी लेना। अरे वाह टॉमी। अरे इधर होगा, देख इधर इधर। हाँ बोल। अरशद साहब, मैं तिवारी बोल रहा हूँ। अरे हाँ पता है, काम किया क्या मेरा? अरे साहब, जिस कुत्ते ने कल रात को आपको काटा था ना, वो मिल गया है। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है तिवारी? तो डिटेक्टिव निकला रे। थैंक यू साहब, थैंक यू। किधर है, किधर वो कुत्ता? अरे साहब यहीं मेरे सामने बैठा हुआ है, लॉबी में बैठा हुआ, बिस्किट खा रहा है साहब, बड़ा प्यारा कुत्ता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तिवारी सुन, वो कुत्ते को बिस्किट, दूध, रोटी जो चाहिए ना सब सब दे। मैं खर्चा करूंगा मैं। हाँ, और सुन, वो कुत्ते को रखने का अलग से चाय पानी भी दूंगा तुझे। हाँ सब जैसा आप ठीक समझे। लेकिन साहब बाहर का कुत्ता है तो यहाँ लॉबी में नहीं रख सकता उसे। जोशीपुर साहब को पता चलेगा तो साहब नौकरी से निकाल देंगे मुझे। हाँ, वो झलक धक्कू से तो वो कुत्ते को छुपा के रखना पड़ेगा नहीं? हाँ साहब। क्या करूं क्या करूं? अरे काम कर, वो बिल्डिंग के पीछे खाली जगह है ना, हाँ वहां पे कुत्ते को छुपा दे, है ना? उसको बिस्किट, दूध, रोटी जो चाहिए ना सब उधर ही दे। धक्कू से कुत्ते को छिपा के रखेंगे ना तो रूल्स एंड रेगुलेशन का नाटक भी नहीं करेगा ज्यादा, है ना? हाँ, उधर ही रख। जी जी ठीक है साहब। तिवारी, ये बॉल किसकी है और यहाँ कैसे आई? साहब रख दो उसको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
वो गया। हाँ साहब गया, पर आपने बॉल क्यों फेंका? क्या हुआ देखो भाई? कुत्ता। आप बने हैं? क्या हुआ क्या? अरे साहब लिफ्ट में कुत्ता घुसा आया था, साहब ने उसकी बॉल फेंक दी और कुत्ते ने इन पर अटैक किया। अब आपको की काटा तो नहीं ना? नहीं, उसने काटा नहीं, पर उसके अटैक की वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाता है राजेश भाई। उसने मुझे यहाँ से पकड़ा। ओह माय क्या? क्या हो गया इसको? अभी आप ही बताइए ना साहब। हाँ वो लिफ्ट में कुत्ता घुस गया था। हाँ, और दक्कू भाई ने उस कुत्ते की बॉल फेंक दी तो कुत्ते ने दक्कू भाई पर अटैक किया। देखा कल कैसे मेरे पे हंस रहा था जब वो कुत्ते ने मारे को काटा था तभी? हैं? पता चला? जब वो कुत्ता आंग पे आता है तो कैसा लगता है, पता चला तुझे? यार तिवारी जी साहब, वो कुत्ता लिफ्ट में घुसा कैसे? हाँ, कैसे घुसा? अरे साहब कैसे घुसा ये छोड़िए साहब, ये वही कुत्ता था जिसने कल अरशद साहब को काटा था। अच्छा, लेकिन एक मिनट, लेकिन जवाब तो दीजिए, कुत्ता सोसाइटी में छोड़िए लिफ्ट में घुसा कैसे? साहब लिफ्ट में। और एक मिनट तिवारी, तुम तो ड्यूटी पे भी नहीं थे, कहाँ गए थे? साहब मैं एक जरूरी काम से बाहर गया था साहब। ओह माय गॉड, जो तो यहाँ बैठकर क्या मटर छीलते हो? व्हाट? इससे ये साबित हो गया तिवारी कि तुम एक नंबर के कामचोर इंसान हो। तुम्हारी पगार कट। अरे नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, पगार मत काटिए साहब, मैं कामचोर नहीं हूँ साहब, नहीं हूँ। सच तो यह साहब कि मैं अरशद साहब के कहने पे कुत्ते को ढूंढने गया था, उसको ढूंढ के लाया भी और उसको छुपाने के लिए जगह देखी साहब, लेकिन वो कुत्ता तोड़ के दोबारा यहीं आ गया साहब। ओह, तो आज एक और बात साबित हो गई कि हर्षद अग्रवाल ने शेर बाजारी छोड़कर कुत्ता बाजारी शुरू कर दी है। हाँ, ओ हर्षद भाई, क्या ये तिवारी जी सही कह रहे हैं? आपने इनको उस कुत्ते को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा था? हाँ साहब, कहा था। राजेश भाई, आपको तो पता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है ना? लेकिन कहाँ काटा आपको कुत्ते ने? ये इधर, ये किधर? अरे पकड़ा तो था ना, फिर डर का कोई इलाज थोड़ी है। अब कुत्ते ने मारे को पकड़ा था, दांत बीत लग गया तो रिस्क क्यों लूं? इसके लिए मैंने डॉक्टर के पास जाकर वो वैक्सीन और सीरम ले लिया। और आज सुबह तो राधिका काके आई थी और उन्होंने रेबीज के बारे में बताया तो ज्योति तो डर गई, उसे तो कोई रिस्क लेना ही नहीं था। और इसीलिए मैंने ये तिवारी को बोला कि भाई ये जा, वो कुत्ते को पकड़ के लेके आ, 8 दिन निगरानी में रहेगा तो पता चलेगा ना कि उस कुत्ते में रेबीज के लक्षण है नहीं है। मान जाओ ना यार। ये देखो, मैं उसके लिए ये बिस्किट भी लाया खिलाने के लिए कुत्ते को भी। कुत्ता किधर गया? ए तिवारी, कुत्ता किधर है? साहब जोशीपुरा साहब ने उसकी बॉल फेंक दी तो बॉल के पीछे गार्डन की तरफ गया वो। दिस इज नॉट डन तिवारी। जी साहब। स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी में रखना रूल्स के खिलाफ है, इसलिए अभी के अभी उसे सोसाइटी से बाहर निकालो। जी साहब। ये तिवारी। जी साहब। कुत्ता सोसाइटी के बाहर जाना नहीं चाहिए? नहीं जाएगा साहब। ओ तिवारी। जी साहब। सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? आप हैं साहब। तो तुम किसकी बात मानोगे? की बात मानेंगे साहब। तिवारी। जी साहब। सोसाइटी का चेयरमैन कौन है? आप हैं साहब। तो तू किसकी बात मानेगा? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।